जो लास्ट टाइम पर हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। 9 वाला क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 3 साइड और 2 एंगल है। तो यहाँ पर 3 साइड दे रखी है और 2 एंगल दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 2 एंगल्स हमें गिवन है वही साइड बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल बी गिवन है 120, एंगल सी 90, तो हम बी सी बना देते हैं क्योंकि बी एंगल भी हमारे पास है और सी एंगल भी हमारे पास है। और हम इस क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं ए बी सी डी वाले को। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है, सी डी 7 है और एंगल बी 120, एंगल सी 90। तो हम बी सी बना रहे हैं क्योंकि बी सी के हमें दोनों ही एंगल गिवन है। ठीक है, तो बी सी 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर के यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाते हैं और एक पॉइंट हम जीरो के यहाँ पे बनाते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ जीरो पे बनाते हैं। तो दोनों पॉइंट हम बना देते हैं यहाँ पर। तो दोनों पॉइंट को जब हम लाइन सेगमेंट बनाकर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा पी सी बन जाता है 6.5 सेंटीमीटर। तो बी सी बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोटेक्टर से एंगल बनाते हैं। तो प्रोटेक्टर से एंगल बनाएंगे, हालांकि कंपास से भी एंगल बना सकते हैं लेकिन प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो एंगल बी 120, तो एंगल बी हमारे पास जो है, तो हमने इस प्रोटेक्टर को एडजस्ट किया और ये जो लाइन है ये राइट साइड में जा रही है। सी पॉइंट कहाँ है? राइट साइड में, प्रोटेक्टर के राइट साइड में। तो राइट साइड में जीरो कहाँ है? नीचे वाली स्केल पर। तो नीचे वाली स्केल से 120 जब हम बनाएंगे तो हमारा 120 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो 120 का एंगल हमने बना दिया बी पॉइंट पर। तो इस तरीके से हम 120 डिग्री का एंगल बना देते हैं यहाँ पर। तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सी पर हम प्रोजेक्टर को एडजस्ट करते हैं। तो सी पर हमने प्रोजेक्टर को एडजस्ट किया तो ये लाइन कहाँ जा रही है हमारी? ये जा रही है हमारी लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जा रही है, तो लेफ़्ट साइड के जीरो टॉप वाली स्केल में है। तो टॉप वाली स्केल से हम 90 का एंगल बनाएंगे तो हमारा 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। ये तो आपको पता है। तो 90 का एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 90 का एंगल हमने सी पॉइंट पर बना दिया है। तो ये 90 का एंगल हम बना चुके हैं। इसके बाद दोनों एंगल हम बना चुके हैं। अब हम साइड बनाएंगे। तो साइड का मेजरमेंट लेंगे तो हमारे पास साइड है ए बी। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। तो पॉइंटर को हम 5 पर रखेंगे और पेंसिल को 0 पर एडजस्ट करेंगे। तो 0 तक ले जाते हैं हम पेंसिल को। तो ये 5 सेंटीमीटर का हमने आर्क ले लिया है। ठीक है, तो ये आर्क लेने के बाद में हम बना रहे हैं ए बी। तो ए बी के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? तो ए बी के लिए हमारे पास बी पॉइंट अवेलेबल है, ए पॉइंट हमारे पास नहीं है। और हम एक बात जानते हैं, ए हमारा इस साइड होगा, ए बी सी और डी, क्योंकि क्रम से आएंगे क्वाड्रिलेटरल के नाम। तो ए हमारा इस साइड होगा, मतलब कि बी पॉइंट से हम 120 डिग्री का जो एंगल बना है उस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, उस लाइन को कट करेंगे। तो ये हमारी 120 डिग्री की जो लाइन आई है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है वो पॉइंट हमारा ए पॉइंट आएगा। तो हम ए पॉइंट यहाँ पर लेके आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ए बी बना लिया, बी सी बना लिया, सी डी बनाएंगे 7 सेंटीमीटर। तो स्केल में 7 के यहाँ पे पॉइंटर एडजस्ट करेंगे और पेंसिल को 0 तक
प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने 7 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। उसके बाद हमने डायग्राम थोड़ा सा चेंज करके नीचे की तरफ बढ़ाया, लेकिन पूरी प्रोसेस वही वाली है जो आपको एक्सप्लेन की है। उसके बाद सी से हम बना रहे हैं सी डी। तो 7 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर का आर्क लिया, 7 पर रखकर 0 तक हमने उसको प्रोड्यूस किया पेंसिल को। 7 सेंटीमीटर का आर्क लेने के बाद सी डी बना रहे हैं, तो हमारे पास सी पॉइंट अवेलेबल है, डी अवेलेबल नहीं है। तो सी पर रखेंगे और सी पर रखकर एंगल की लाइन को कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल कट होगा उस पॉइंट को हम डी नाम देंगे, क्योंकि ए बी सी डी क्रम यही चलेगा। फिर डी को हम ए से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो और सी से सी डी जो हमारा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सारी वैल्यू हम लिख चुके हैं। एंगल हमारा 90, 120, 7 सेंटीमीटर रेडियस आर्क है, 7 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। ये हमारा आर्क 5 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 एंगल दिए हुए हैं। इसमें एंगल ABC गिवन है, यहाँ पर PQR गिवन है, यहाँ पर ABCD गिवन है, तो BDA गिवन है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चनों में हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15 इन 5 क्वेश्चन में 3 एंगल और 2 साइड गिवन है। तो हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हम 11 को सॉल्व करते हैं, बाकी रिमेनिंग आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 120 एंड एंगल C इक्वल टू 150। सॉल्व करते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हम 11 क्वेश्चन में साइड जो गिवन है, AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कोई भी साइड हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर BC बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 0 के यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं 1 के आगे, और एक पॉइंट हम 7 के यहाँ बना देते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमारा BC बन जाएगा। ठीक है, तो हमने BC बनाया है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एंगल हमारे पास B पॉइंट पर भी है 120 और एंगल C पॉइंट पर भी है 150 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल B हम बनाते हैं यहाँ पर 120 का। तो B पॉइंट पर प्रोजेक्टर एडजस्ट करके यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट किया, तो हमारी जो लाइन है वो राइट साइड में जा रही है। तो राइट साइड के 0 वाली स्केल नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड से हम 120 डिग्री का बनाएंगे, तो वो यहाँ बनेगा। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट को हम B पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा एंगल बनेगा 120 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल हमें बनाना है 150 डिग्री का। तो C पॉइंट पर बनेगा। तो C पॉइंट पर बनेगा, तो प्रोजेक्टर की हेल्प से बना रहे हैं। तो C पर हमने प्रोजेक्टर को एडजस्ट किया, लाइन को एडजस्ट किया। लाइन हमारी किस साइड जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट में स्केल जो है 0 टॉप साइड पर है, तो 0 की स्केल से बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो 150 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो इस पर पॉइंट बनाने के बाद इस पॉइंट को हम C से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 150 डिग्री का एंगल मिल चुका है C पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमने C पर भी एंगल बना दिया और B पर भी एंगल बना दिया। इसके बाद एंगल B और C बना दिया, BC बना दिया। AB बनाएंगे हम 5 सेंटीमीटर।
क्योंकि हमारे पास एंगल ए है 60 डिग्री का, लेकिन एंगल ए बनाने के लिए पॉइंट ए चाहिए। पॉइंट ए चाहिए तो हम ए बी पहले बनाएंगे। तो हम एक बात जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल में ए यहाँ आएगा, ए बी सी और डी इस तरफ, क्योंकि क्रम बनेगा उसका ए बी सी डी। तो ए बी बनाते हैं 5 सेंटीमीटर, उसके लिए हम आर्क लेंगे। तो हम पॉइंटर को 5 पर एडजस्ट करेंगे और पेंसिल को 0 तक ले जाएंगे। तो 0 तक जब ले जाएंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क आ चुका है। ये लेने के बाद में किस पॉइंट से बनाना है हमें, तो यहाँ पर ए बी है, तो हमारे पास बी पॉइंट अवेलेबल है, ए पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो बी पॉइंट पर रखकर एंगल की लाइन को कट करें, क्योंकि हमारा ए इस साइड पर आएगा। तो एंगल की लाइन को कट करेंगे और जहाँ पर कट होगा वो पॉइंट हमारा पॉइंट ए होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट हमें मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल ए पॉइंट हमें जहाँ मिला है वहाँ पर एंगल 60 डिग्री का बनाना है, तो वो हम प्रोजेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए को प्रोजेक्टर के यहाँ पर रखेंगे, लाइन को एडजस्ट करेंगे। तो लाइन किस ओर जा रही है, राइट साइड में, तो 0 डिग्री का एंगल राइट साइड में आ रही है, एंगल भी राइट साइड में। तो 0 कहाँ है, नीचे वाली स्केल पर। तो वहाँ से अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो यहाँ बनेगा। तो 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। इस 60 डिग्री एंगल को वाले पॉइंट को हम ए से कनेक्ट करते हैं। तो यही लाइन आगे जाकर प्रोड्यूस होती रहेगी, क्योंकि हम जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी किस वाले एंगल को, 50 डिग्री 150 डिग्री वाले एंगल को, तब तक हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर 150 डिग्री वाले एंगल को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हमारा ये एंगल प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों ही एंगल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा आएगा डी पॉइंट। ठीक है, तो 150 डिग्री का एंगल और ए का एंगल 60 डिग्री, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा डी पॉइंट आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। और यहाँ पर हम मेजरमेंट लिखना है, तो ए बी हमारे पास था 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, 12, 13, 14, 15 आप लोगों को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो 3 एंगल और 2 साइड से किस तरह से बनाते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब आगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हमें स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है, जिससे स्पेशल टाइप में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया। तो इनके कंस्ट्रक्शन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एज right angle, a pair of opposite sides of trapezium are parallel, opposite sides of rhombus are equal, opposite angle of rhombus are equal। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हम देखकर उनकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 9.2। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें हमें एडजेसेंट साइड 8 और 5 दे रखी है। एडजेसेंट मतलब क्रम से, जैसे ए बी और बी सी ये साइड दे रखी है, और उनके बीच का एंगल भी 60 डिग्री का दे रखा है, एंगल बिटवीन देम, है ना। तो हमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एडजेसेंट साइड गिवन है। तो इन पैरेललोग्राम में हमने ए बी सी डी उसको नाम दिया है। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है, क्रम से, मतलब ए बी और बी सी। तो ए बी को हमने 8 सेंटीमीटर माना, बी सी को हमने 5 सेंटीमीटर माना। इसके बाद लिखा हुआ था द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 है, मतलब
जो कॉमन पॉइंट होगा वो एंगल गिवन है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट क्या है, ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है, तो एंगल बी हमें 60 डिग्री का गिवन है। तो हम एक बात जानते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो ए बी की अपोजिट होगी सी डी, है ना, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं होती है। तो ए बी अपोजिट सी डी, ये दोनों 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बी सी अपोजिट हो जाएगी ए डी, ये दोनों 5 सेंटीमीटर, और एंगल बी हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट आ चुके हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड बना लेते हैं ए बी 8 सेंटीमीटर। तो एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं। तो 0 पर हमने पॉइंट बनाया, उसके बाद 8 के यहाँ पर पॉइंट बनाया, और इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। तो जब दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बना है, और इस लाइन सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे, ए बी नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक ए बी साइड बना रहे हैं 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें एंगल बी दे रखा है, तो एंगल बी कितने का है, 60 डिग्री का। तो हमने प्रोजेक्टर को एडजस्ट किया बी पर, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी लाइन किस ओर जा रही है, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जा रही है, तो लेफ़्ट साइड में 0 किस तरफ है, टॉप वाली स्केल में। तो 0 वाली स्केल से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री का हमने एंगल बनाने के लिए पॉइंट लगा दिया है। अब इस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल हमारा जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल हम बना चुके हैं बी पॉइंट पर। इसके बाद हम बनाते हैं ए बी, हम बना चुके हैं, और एंगल बी बना चुके हैं। अब हम बनाते हैं बी सी, ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट अवेलेबल है, ए पॉइंट अवेलेबल है, तो हम बी सी बना लेते हैं। तो बी सी बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा। तो बी पॉइंट से हम बी सी बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, सी हमारा इस तरफ आएगा, सी यहाँ आएगा, और डी यहाँ आएगा। क्रम चलता है ना, ए बी सी डी, तो सी यहाँ आएगा, मतलब बी सी हम बनाएंगे। तो बी सी के लिए हम आर्क लेंगे 5 का, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की रेडियस वो दे रखी है हमें साइड। तो बी सी को हमने एडजस्ट कर लिया 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर, ये बी सी हमने एडजस्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर हम बी पॉइंट से, क्योंकि हमारे पास बी पॉइंट अवेलेबल है, बी सी बना रहे हैं तो बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल नहीं है, तो बी पॉइंट से इस एंगल की लाइन को हम कट करेंगे, और जहाँ पर भी कट होगा वो पॉइंट हमारा रहेगा पॉइंट सी। तो हमारा पॉइंट सी हमें मिल चुका है, और ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आर्क हमने बनाया था, ठीक है। तो पॉइंट सी मिल चुका है। इसके बाद हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये 5 का है, तो इसका अपोजिट ए डी भी 5 है। तो हम वापस से आगे ए से भी 5 सेंटीमीटर का जो आर्क है वो बनाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। तो ए से भी बनाएंगे, क्योंकि बी सी के अपोजिट क्या होगी, ए डी। तो यहाँ से ए से बनाएंगे। तो ये देखिए आप, ए डी साइड हम बना रहे हैं, तो ए पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने ए से बना दिया आर्क। और उसके बाद सी डी बनाएंगे। तो सी डी के लिए 8 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा। तो 8 सेंटीमीटर का हम आर्क लेंगे यहाँ पर। तो ये हमने 8 सेंटीमीटर का आर्क लिया है। पॉइंटर को हमने 8 पर रखा, और पेंसिल को हम 0 तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 0 तक हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया है। उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। उसके बाद हमारे पास सी पॉइंट क्लियर है, और हम जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो सी पॉइंट से हमने जो आर्क बनाया अभी 5 सेंटीमीटर का, उस आर्क को हम कट करेंगे सी पॉइंट से, ठीक है। तो सी पॉइंट से जहाँ पर ये दोनों आर्क कट हुए हैं, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, डी नाम देंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा डी आ चुका है। अब
हम कनेक्ट करेंगे सी को डी से, तो सी को डी से कनेक्ट करेंगे हम, ये हमने बना दिया। उसके बाद ए को डी से कनेक्ट करेंगे, तो ए से डी को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो ये ए से डी को कनेक्ट किया। वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर का था और यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये हमें प्रॉपर्टी से बनाना था, तो हमने बना लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।